हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। JEE CUP का हमारा अगला और ये आखिरी चैप्टर आ गया है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो इस चैप्टर को भी आपको नहीं छोड़ना है। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी बोलते किसके हैं। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता जो होती है वो गणित की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि किसी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है। ठीक है, कोई घटना जो है वो उसके होने की कितनी संभावना है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बोलते हैं। दूसरे शब्दों में यह हमें बताती है कि कोई घटना कितनी बार घटित हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर हमें संभावना पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल सकता है कि वह घटना कितनी बार घटित हो सकती है और कब हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग। इन अदर वर्ड, इट टेल्स अस हाउ ऑफन एन इवेंट कैन हैपन। कोई इवेंट कितनी बार हो सकता है, इस चीज़ का हमें प्रोबेबिलिटी से पता चल जाएगा। इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी का जो मेजर होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 to 1, इस बात का ध्यान रखिएगा। 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको आइए देखते हैं। इन टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग। प्रयोग किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसका परिणाम निश्चित नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारा परिणाम क्या निकल कर आएगा उस चीज़ का हमें कोई पता नहीं होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अ प्रोसेस विथ अनसर्टेन आउटकम्स। आउटकम हमारा क्या निकल कर आएगा वो हमें नहीं पता। आउटकम यानी कि परिणाम होता क्या है? प्रयोग का एक संभावित परिणाम। यानी कि अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे परिणाम निकल के आ सकते हैं। तो उन्हीं में से कोई एक परिणाम को ही क्या बोलेंगे? आउटकम बोलेंगे। हर एक जो परिणाम होंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको आउटकम बोला जाता है। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। मैंने बताया कि जब आप एक्सपेरिमेंट कोई करेंगे तो उससे क्या होगा, ढेर सारे परिणाम आ सकते हैं, यानी कि ढेर सारे आउटकम आ सकते हैं। तो अगर सभी आउटकम्स को आप एक साथ ले लें तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। सभी आउटकम्स को ले लेने पर क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है? इवेंट यानी कि घटना क्या होता है? अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस का ही एक छोटा सेट। सैंपल स्पेस में क्या होता है? वो सभी जो संभावित आउटकम्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट में आ सकते हैं। मतलब कुछ आउटकम्स को अगर हम ले लें तो वो क्या कहलाएगा? वो एक इवेंट कहलाएगा। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी घटना के घटित होने की संभावना। क्या होता है? किसी भी घटना के होने की संभावना जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये सभी टर्म्स अभी आगे यूज होने वाले हैं, इनका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जो बेसिक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो क्या होता है? PE इस तरीके से दर्शाते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी, ये P से प्रोबेबिलिटी और E से क्या होता है? E का मतलब होता है इवेंट। जो चीज़ हमें निकालना है, जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको क्या लिखते हैं? इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल संभावित परिणामों की संख्या। यानी कि क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है मान लीजिए और उसमें किसी इवेंट के, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछे तो वो कैसे निकालेंगे कि उस सभी आउटकम्स जो कि उस घटना में हो सकते हैं उसको लिखेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल कितने आउटकम्स वहाँ से आ सकते हैं, वहाँ से टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक कॉइन को फ्लिप करेंगे, एक कॉइन को आप टॉस करेंगे, एक सिक्के को आपने उछाला तो वहाँ से क्या आ सकता है? वहाँ से हेड और टेल्स, सिर्फ दो ही चीज़ आ सकते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो हेड और टेल्स ये पूरा मिल गया
तो ये क्या है, हेड भी एक आउटकम्स है और टेल भी एक आउटकम है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस। ये क्या होगा, सैम्पल स्पेस। मैंने बताया था कि सभी आउटकम्स को अगर ले लें तो उसको क्या कहलाता है, वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। अब अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता निकालना है किसके, हेड आने की, हेड आने की। तो यही जो हेड आना है इसी को क्या बोलेंगे, इवेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इवेंट। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लिख देते हैं, एच का मतलब है हेड आना। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे ऊपर लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि हेड कितनी बार आएगा, हेड कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक ही आउटकम्स है हेड आने का। तो क्या लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे। और नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं। टोटल यहाँ पर कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2 आउटकम्स आ सकते हैं, एक हेड और एक टेल। तो नीचे क्या लिखेंगे, 2। तो इसीलिए जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होती है, 1/2 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल जितने भी आउटकम्स होंगे उसको नीचे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं, यानी कि कुछ रूल्स हैं, उसको देखिए ध्यान से कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 या 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से हमेशा कम ही रहेगा। 1 भी हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। अब देखिए, जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं असंभव घटना, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे निश्चित घटना। निश्चित घटना यानी कि सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना। तो ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या क्या, इम्पॉसिबल इवेंट और सर्टेन इवेंट, यानी कि असंभव घटना और अनिश्चित घटना। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी जब 0 आए तो उसको क्या बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी जब 1 आए किसी चीज़ की तो उसको क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से अभी दर्शाते हैं, मैंने अभी बताया PE करके। और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि नॉट E, यानी कि उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा क्या आएगा, उसमें 1 आएगा। ध्यान रखिएगा, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये चौथा पॉइंट भी हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी हमने सिक्के के केस में देखा कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। अगर बोला जाए कि नॉट हेड, हेड न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड न आए, इस हेड न आने का क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है टेल की बात कर रहा है कि टेल आएगा। तो अगर टेल आएगा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/2 होगी। तो इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड न आने की प्रोबेबिलिटी को आपस में अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, इसका भी वैल्यू 1/2 और इसकी भी वैल्यू 1/2। तो 1/2 + 1/2 कितना होता है, 2/2, यानी कि 1। तो हमेशा क्या होता है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को हमेशा जोड़ने पर वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे देखिए, ये जो अगला टॉपिक है वो है डाइस का। डाइस यानी कि पासा। पासे को अगर हम उछालेंगे तो उसमें क्या क्या आउटकम आएगा उसे देखते हैं। तो आपने लूडो खेलते समय पासा का यूज किया होगा। पासा देखिए, पासा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जो डाइस होती है, एक पासा होता है, उसमें क्या होते हैं, उसमें टोटल 6 फेस होते हैं। उसमें कितने फेस होते हैं, उसमें 6 फेस होते हैं। 6 फेस में जिसमें कि क्या क्या होता है, नंबर 1 से 6 तक का होता है। देखिए इस तरीके से 1 हुआ, ये 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। ये क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस, यानी कि ये सभी आउटकम्स, जो सभी आउटकम्स हैं
उन सबको एक साथ ले लिया जाए तो क्या कहलाता है, वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ये सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, जब भी हम किसी डाइस को एक बार रोल करते हैं तो वहाँ से क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इन सभी को आपस में ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सैम्पल स्पेस। यानी कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। कभी भी एक डाइस को आप रोल करेंगे तो वहाँ पर टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6 आउटकम्स आ सकते हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। अब यहाँ इस वाले चार्ट में देखिए, यहाँ वाले टेबल में, इस वाले टेबल में देखिए तो अगर पूछा जाए कि एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक आने का जो फेवरेबल आउटकम्स वो क्या है, सिर्फ एक ही है। और टोटल कितने आउटकम्स हैं, टोटल 6 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। इसी तरह 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 5 की भी और 6 की भी प्रोबेबिलिटी, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 होगी। हर एक के अलग अलग आने के क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, सबकी 1/6 हो गई। इसके अलावा देखिए इसमें क्या पूछा जा सकता है किसी भी डाइस को रोल करते समय, यहाँ नीचे देखिए ये लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एक इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए 1 से 6 तक ही सिर्फ संभावनाएं हैं, उसमें से इवन नंबर कौन से हुए, 2, 4 और 6। तो इवन अगर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो ऊपर आपको कितने नंबर लिखने हैं, 3 नंबर ऐसे हैं इवन जो कि आ सकते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, तो टोटल कितने आउटकम्स हैं, टोटल हमेशा क्या होंगे, 6 होंगे। तो 3/6 क्या हो जाएगा, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। 3/6 यानी कि इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये 3 से कटेगा एक बार में, ये 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी क्या होगी 1/2, क्योंकि ऑड के भी कितने नंबर होते हैं, 1, 3 और 5, यानी कि 3 नंबर आ सकते हैं। तो 3/6 क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 से बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है, 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 मतलब कि कुल कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे कितने लिखेंगे, नीचे 6 को लिखेंगे, तो 3/6 यानी कि इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो जाएगी। अब गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा नंबर आने की क्या संभावना है, तो उसमें भी क्या है, 1, 2 और 3, यानी कि 3 नंबर है, तो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता होगा प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर कौन से होंगे, 1 से 6 के बीच में 2, 3 और 5, सिर्फ 2, 3 और 5 ही क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो इसका मतलब 3 प्राइम नंबर होते हैं, तो 3/6 यानी कि 1/2 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। अब गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो वो कौन सा होगा, 1 से 6 के ही बीच में लेना है हमें, क्योंकि सिर्फ 6 ही तक आ सकता है एक डाइस को रोल करेंगे तो उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, 1 और 4, ये दोनों क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा और कोई परफेक्ट स्क्वायर 1 से 6 के बीच में नहीं होता है। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे आपको एक डाइस को रोल करने में। तो 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को 2 से काटेंगे तो 1/3। तो इस तरीके से डाइस के किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में, यानी कि जो नीचे रहेगा वो क्या होगा, हमेशा 6 रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें 6 ही तक आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि एवरी फेस ऑफ अ फेयर डाइस इज इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली किसको बोलते हैं, इक्वली लाइकली उसको बोलते हैं जहाँ पर कि क्या होता है, बराबर बराबर संभावनाएं होती हैं सभी आउटकम्स के आने की, सभी आउटकम्स के आने की अगर बराबर संभावनाएं होती हैं तो वो क्या होता है, इक्वली लाइकली वहाँ कहते हैं। जैसे कि डाइस को जब आप पासे को रोल करेंगे तो क्या होगा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4, 5, 6 सबकी आने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होगी, 1/6 होगी। तो सबकी अगर एक बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली बोलते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अब वही जो आपने ऊपर पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक सिंगल डाई को, यानी कि
एक सिंगल एक ही पासे को रोल करेंगे तो क्या आएगा, वहाँ से 6 आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ सकते हैं। तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में लेंगे, जो नीचे हर में लेंगे, वो कितना लेंगे, 6 लेंगे। अब क्या हो अगर 2 डाइस को आप रोल करें, एक डाइस को नहीं 2 डाइस को, तो वहाँ पर टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ध्यान रखिएगा 36 होंगे। कितने होंगे, 36 होंगे। एक डाइस से कितने आउटकम्स आ रहे थे, 6 आउटकम्स आ रहे थे। तो दो डाइस से कितने आउटकम्स आएंगे, वो आएंगे 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ध्यान रखिएगा, अगर 3 डाइस का पूछ दे तो 3 डाइस के कितने आउटकम्स आएंगे, तो वो 6 का क्यूब हो जाएगा यानी कि 216। तो अब वो सभी संभावनाएं क्या होंगी, जब भी आप 2 डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या होगा। एक तो देखिए पहले डाइस पे हो सकता है 1 आए, क्या क्या हो सकता है, पहले डाइस पे 1 आए और दूसरे डाइस पे भी 1 आ जाए। एक संभावना ये है, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 3, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1 और दूसरे पे 6। फिर और क्या हो सकता है, पहले पे 2, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 2, दूसरे पे 3। इस तरीके से करके आप सभी संभावित जो आउटकम्स होंगे उसको लिख सकते हैं। 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर इसी तरह 4 वाला भी लिखेंगे, 4 1, 4 2, 4 4, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर इसी तरह 5 1, 5 2, 5 3, 5 5, 5 6। फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा लास्ट में। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूरे के पूरे 36 आउटकम्स हैं। देखिए इसमें 6 हैं, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। टोटल कितने हो गए, 6 × 6 यानी कि 36 आउटकम्स। तो 2 डाइस को कभी भी रोल करेंगे तो 36 आउटकम्स आएंगे। अब इनसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि इससे मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए सम यानी कि जो योग है वो कितना है, 5 है, 5 आने का योग कितना, मतलब जो योग है वो 5 आने की संभावना क्या होगी। तो अब देखिए 5 कहाँ पर आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर 1 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें 5 चाहिए। तो ये 1 और 1, ये 2, इसको नहीं लेना है। 1 और 2 जोड़ने पे 3 आएगा, 1 और 3 जोड़ने पे 4 आएगा, लेकिन 1 और 4 जोड़ने पर कितना आएगा, 5 आएगा। तो एक तो ये हो गया, ये वाला। और क्या होगा, अगर ध्यान रखिएगा, अगर 1 4 होगा तो 4 1 भी होगा, 1 4 होगा तो 4 1 भी होगा। फिर इसके बाद इसमें कोई भी ऐसा नहीं आएगा जिसको जोड़ने पर 5 आए, सिर्फ 1 ही आएगा। फिर अगले वाले में देखिए, अगले में 2 3, 2 और 3 को आपस में जोड़ने पर 5 आएगा। तो अगर 2 3 को लेंगे तो 3 2 भी जोड़ने पे क्या आएगा, 5 आएगा। फिर इसके बाद और कौन सा हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब टोटल कितना होगा, 4 जो ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें कि सम कितना आएगा यानी कि योग कितना आएगा, 5 आएगा। और टोटल कितने आउटकम्स हैं, टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, टोटल जितने आउटकम्स होते हैं उसको लिखते हैं। तो 36 यहाँ पर हो गया। तो 4/36, 4/36 कितना हो जाएगा, 1/9। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1/9। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाए P जो योग है वो सम ग्रेटर देन 12, यानी कि जो योग है वो 12 से ज़्यादा आना चाहिए। मुझे बताइए 12 से ज़्यादा योग आ सकता है क्या इसमें, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या जो बन सकती है वहाँ क्या बन सकती है, 6,6, यानी कि 6,6 को जोड़ेंगे तो आपस में क्या आएगा, 12 आएगा। यानी कि 12 से ज़्यादा कभी भी जोड़ इसका योग जो है कभी भी नहीं आएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 आए तो उसको क्या बोलते हैं, जब कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 आए तो देखिए यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ये वाला पॉइंट, इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि असंभव घटना। तो ये क्या हो गया, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया।
इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके लिए। जैसे कि पहला क्या है, एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पर एक डाइस को अगर किया जाए, सिर्फ एक डाइस को रोल किया जाए, तो वहाँ पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2, 4 और 6 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी कि 1/2 होगी। तो ये सभी हमने देख लिया है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं सीधे। अगला है प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश के पत्ते। ताश के पत्तों में भी संभावनाएं पूछे जा सकती हैं। अब ताश के पत्ते में कुल कितने पत्ते होते हैं, जो खेलते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नहीं खेलते उन्हें मैं बता दूं, टोटल 52 कार्ड होते हैं। अभी जो 52 कार्ड्स भी होते हैं, ये 4 हिस्सों में बटे होते हैं। कितने होते हैं, 4 हिस्सों। एक को बोलते हैं हार्ट, हार्ट यानी कि पान। एक होता है डायमंड, डायमंड यानी कि ईंट। फिर और क्या होता है, एक होता है स्पेड, स्पेड यानी कि हुक्म। और एक होता है क्लब, क्लब यानी कि चिड़ी। तो अब ध्यान रखिएगा कि ये जो हार्ट और डायमंड है, ये किस कलर के होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं। ये सभी पत्ते होते हैं रेड कलर के। और ये जो स्पेड और क्लब है यानी कि हुक्म और चिड़ी है, ये क्या है, ये सभी पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं। 52 कार्ड्स हुए, जिसमें कि क्या होंगे, ये सभी बराबर बराबर होते हैं। यानी कि हार्ट के भी कितने होंगे, हार्ट के 13 पत्ते, डायमंड के भी 13 पत्ते, और फिर स्पेड के भी 13 पत्ते, और क्लब के भी 13 पत्ते। तो कुल मिला के 13 के 13 13 13 13 मतलब 52 कार्ड्स हो जाएंगे। तो कुल रेड कितने कार्ड हो गए, रेड कार्ड हो जाएंगे कितने, 13 + 13 यानी कि 26। और ब्लैक के कितने कार्ड होंगे, ब्लैक के भी हो जाएंगे 26 कार्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा इस डायग्राम में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि स्टैंडर्ड डेक, एक जो स्टैंडर्ड डेक होता है, मतलब डेक मतलब कि गड्डी जो होती है, उसमें क्या होते हैं, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हार्ट, हार्ट यानी कि पान। दूसरा होता है डायमंड। तो हार्ट और डायमंड दोनों क्या होते हैं, दोनों लाल रंग के पत्ते होते हैं, और दोनों में 13 13 पत्ते होते हैं। दोनों में कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते इसमें भी और 13 पत्ते इसमें भी। फिर एक होता है स्पेड, और जिसको हुक्म बोलते हैं, और एक क्लब यानी कि चिड़ी। इसमें भी 13 पत्ते और इसमें भी 13 पत्ते, तो कुल मिला के 52 पत्ते हो गए। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो 13 पत्ते होते हैं, ये होते कौन कौन से हैं, इसको एक बार देख लीजिए। जो 13 पत्ते हैं, 13 कार्ड्स जो दोनों में होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, 2 से शुरू कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10। 10 के बाद आता है जैक, जैक के बाद क्वीन यानी कि रानी, और क्वीन के बाद किंग यानी कि राजा। और फिर एक होता है एस, एस यानी कि इक्का। तो कुल मिला के ये होते हैं 13 कार्ड्स। ये सभी में होते हैं। ये हार्ट में भी इस तरह से 13 कार्ड होते हैं, डायमंड में भी यानी कि ईंट में भी 13 कार्ड, हुक्म में भी इसी तरीके से 13 कार्ड, और चिड़ी में भी इसी तरीके से 13 कार्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जैक यानी कि गुलाम, क्यू यानी कि क्वीन, और के यानी कि किंग। तो अगर आपने पत्ते को देखा होगा तो आपको पता होगा कि सिर्फ इन तीनों पत्तों में क्या बना होता है, चेहरा बना होता है, यानी कि फेस बना होता है। इन तीनों पत्तों में ही सिर्फ क्या होता है, फेस बना होता है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड्स बोला जाता है, चेहरा बना होता है जिसमें। अब देखिए इसमें जो क्या है, स्टैंडर्ड डेक में जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, देखिए वो उसको टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें कि 4 तरह के होते हैं। प्रत्येक में कितने होते हैं, 13 कार्ड, प्रत्येक में 13 कार्ड। तो ब्लैक यानी कि जो स्पेड होता है, हुक्म होता है, वो ब्लैक होता है, 13 कार्ड। क्लब भी ब्लैक होता है, काले रंग का होता है, 13 कार्ड। हार्ट यानी कि पान जो होता है, वो रेड कलर का होता है, इसमें भी 13 कार्ड। और ईट यानी कि डायमंड है, वो भी क्या होता है, रेड कलर का, इसमें भी 13 कार्ड। तो ये टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे, ये टोटल मिला के हो जाएंगे 52 कार्ड, 52 कार्ड्स। अब ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया कि हर किसी में ये सीरीज होता है, जिसमें ये वाला सीरीज होता है, 2 3 4 5 6 8 9 10, जैक क्वीन किंग और एस। तो इसमें देखिए, तो अगर आपको पूछे कि किंग कितने होते हैं, यानी कि राजा कितने होते हैं, तो राजा क्या होते हैं, 4 होते हैं।
सभी में एक एक होते हैं, मतलब कि हुकुम में एक राजा, क्लब में एक, चिड़ी में एक राजा, पान में भी एक राजा और ईंट में भी एक राजा, यानी कि प्रत्येक में क्या होते हैं, एक एक राजा, तो मतलब टोटल 4 राजा। इसी तरह क्वीन भी क्या होती है, सब में एक एक होती है, मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। गुलाम यानी कि जैक भी सभी में एक एक होता है, यानी कि ये भी हो जाएगा 4। और इक्का यानी कि एस जो होता है वो भी सभी में एक एक होता है, यानी कि ये भी टोटल कितने हो जाएंगे, 4 होते हैं। और फिर मैंने बताया था कि 3 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से, गुलाम, क्वीन और किंग, ये तीनों क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 फेस कार्ड क्या होंगे, आपके स्पेड में भी होंगे, 3 इसमें क्लब में भी होंगे, 3 हार्ट में, 3 डायमंड में, मतलब कि 3 हुकुम में भी, 3 चिड़ी में भी, 3 पान में भी, 3 ईंट में भी। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 कार्ड। 12 कार्ड कितने होते हैं टोटल फेस कार्ड। अब आइए कुछ प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कैसे निकाला जाएगा। इसमें देखिए क्या है, ताश के पत्तों में संभावित महत्वपूर्ण प्रायिकताएँ क्या क्या होंगी। जैसे एक रेड कार्ड, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि लाल पत्ता, प्रोबेबिलिटी किसका, रेड कार्ड। तो मैंने बताया था कि कुल 52 कार्ड में क्या होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, लाल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पान और ईंट। और क्या होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 26, और ये हुकुम और चिड़ी के टोटल 26 कार्ड। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। और टोटल जो होंगे कार्ड उनको नीचे हमें, लेकिन उसको हमें नीचे लिखना होता है, तो वो क्या हो गए, 52। तो 26 और इसको कटेगा ये कितनी बार में, ये 2 बार में कटेगा, तो 1/2 हो जाएगा रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह ब्लैक कार्ड कितने होंगे, ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं, तो 26/52 यानी कि 1/2। इक्का कुल मिला के कितने होते हैं, इक्का होते हैं 4। इक्का कितने होते हैं, 4 हर किसी में, यानी कि चारों में एक एक इक्का होते हैं, यानी कि टोटल 4 इक्का। तो 4 इक्के के क्या हो जाएंगे, 4/52 निकालेंगे, तो ये 4 से कटेगा तो 1/13 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि रेड एस यानी कि इक्का, लाल रंग का इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल 4 इक्के होते हैं, 4 में से 2 रेड होंगे, यानी कि 2 लाल होंगे और 2 काले होंगे। तो रेड एस, जो लाल इक्के होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। और टोटल कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये इससे काटेंगे तो कितने आ जाएगा, 1/26। अब देखिए बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बादशाह टोटल 4 होते हैं, तो 4/52 कर देंगे, काटने पे 1/13 आएगा। अब तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, तो 12/52 करेंगे, यानी कि 3/13। ये 4 से कटेगा, तो 4 3 बार में कटेगा, ये 3 बार में और ये 13 बार में, 3/13। और इसी तरह हार्ट यानी कि इसमें पान के कितने पत्ते होंगे, तो पान के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, 13/52 यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसी तरह एस ऑफ स्पेड, अब देखिए स्पेसिफिक दे दिया कि इक्का किसका लेना है, हमें सिर्फ हुकुम का लेना है। तो हुकुम में कितने इक्के होते हैं, हुकुम में सिर्फ एक ही इक्का होता है। हुकुम में कितने इक्के होते हैं, एक ही इक्का होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। और फिर लाल रंग का बादशाह, रेड किंग, तो बादशाह कुल मिला के कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से 2 लाल और 2 काले। तो हमें यहाँ पर सिर्फ लाल का पूछा है, तो 2 लाल होते हैं, इसलिए 2/52 यानी कि 1/26 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से ताश के पत्तों का जो प्रोबेबिलिटी है पूछा जा सकता है आपसे। किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आपको सारा स्ट्रक्चर पता होगा कि किस तरीके से कार्ड कैसे कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से इसमें कर सकते हैं आप। बस थोड़ा इसका रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपके घर में ताश के पत्ते हो तो उनको एक बार खोल कर देख लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। आगे देखिए क्या है, आगे है अब सिक्कों का। सिक्के क्या होता है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के को जब आप उछालते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। मैंने बताया था कि जब भी एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड या तो टेल। यानी कि इसका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने आउटकम्स होंगे, वो सिर्फ 2 होंगे, हेड और टेल से कितने आउटकम्स होंगे, सिर्फ 2 होंगे। अब देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड कितनी बार आ सकता है, 1 बार,
और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, हेड और टेल्स 2 हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। इसी तरह टेल भी क्या है, टेल भी 1 और टोटल आउटकम्स 2 हैं, यानी कि 1/2। तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक इक्वली लाइकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, जब हर एक आउटकम्स का बराबर संभावना होती है, बराबर प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। तो ये हो गया जब एक सिक्के को हम टॉस करें। अब क्या हो अगर हम 2 सिक्कों को लेकर एक साथ टॉस करें, 2 सिक्कों को टॉस करेंगे तो क्या होगा, देखिए उसके कितने प्रोबेबिलिटी होंगे, उसके टोटल 4 आउटकम्स हो सकते हैं। तो आउटकम्स उसके टोटल कितने होंगे, 4 आउटकम्स। एक टॉस जब कर रहे थे उसके टोटल 2 आउटकम्स आ रहे थे, तो जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो वहाँ कितने आउटकम्स आ जाएंगे, 2 के पावर 2, यानी कि 4 आउटकम्स आ जाएंगे। कौन कौन से 4, ये हो सकता है पहले सिक्के में हेड और दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए, या फिर पहले सिक्के में हेड दूसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों सिक्कों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो इस तरीके से ये 4 आउटकम्स हो सकते हैं। अब देखिए HH का यानी कि हेड और हेड आने की संभावना कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 1/4। नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, टोटल जितने आउटकम्स होते हैं उसी को नीचे लिखते हैं, तो नीचे बटे में 4 लिखेंगे। इसी तरह हेड टेल का भी 1/4, टेल हेड का भी 1/4 और टेल टेल का भी 1/4 आएगा। अब देखिए कुछ इवेंट को अगर निकालना हो उसका प्रोबेबिलिटी तो कैसे निकलेगा, जैसे कि है गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये तो हमने देखा हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। अगला है गेटिंग अ हेड और टेल, हेड और टेल दोनों, मतलब हेड या टेल दोनों नहीं, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड या टेल, तो हेड और टेल ही तो 2 ही तो प्रोबेबिलिटी होते हैं और टोटल भी 2 होते हैं, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, कि हेड और टेल के अलावा भी कुछ आए सिक्का उछालने पे, कुछ नहीं होता है। तो हेड या टेल में भी क्या हो जाएगा, हमारा फेवरेबल आउटकम्स जो होगा 2 होगा। गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल, मतलब कि हेड भी ना आए और टेल भी ना आए, ऐसा हो सकता है किसी सिक्के को अगर आप उछालें तो वहाँ पर हेड भी ना आए और टेल भी ना आए, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि असंभव। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। असंभव जो इवेंट होता है उसका क्या वैल्यू आता है, 0। इसको देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। देखिए जो सिंगल कॉइन है यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। जो सिंगल कॉइन है, अगर सिर्फ एक कॉइन को आप उछाल रहे हैं तो वहाँ क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट, तो चित या पट आएगा। तो यानी कि टोटल कितने आउटकम्स हो गए इसके, सिर्फ 2 आउटकम्स हैं, हेड और टेल। वही अगर आप 2 सिक्के उछालेंगे तो वहाँ टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 2 के पावर 2 हो जाएंगे, यानी कि 4 आउटकम्स। कौन कौन से, हेड और हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये टोटल 4 आउटकम्स हो जाएंगे जब आप 2 सिक्कों को उछालेंगे। तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा, जब एक सिक्के का 2 था तो 3 सिक्के का क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो टोटल 8 आउटकम्स होंगे जब 3 सिक्कों को आप उछालेंगे। वो कौन कौन से होते हैं, हेड हेड हेड, ये 1 हो गया, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन कौन से इवेंट है एग्जैक्टली, आपको ये लिखने का तरीका समझना है। सबसे पहले क्या कीजिए कि 3 हेड को आप लीजिए। सबसे पहले इसको कैसे कर लिखेंगे आप, तीनों हेड को आप लिखिए, हेड हेड हेड। फिर क्या कीजिए, अब एक टेल को लीजिए और 2 हेड को। तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले 2 हेड को लिखे फिर टेल को लिखे, फिर इस टेल को क्या करिए बीच में लगा दीजिए, फिर इस टेल को पहले कर दीजिए। तो ये 3 संभावनाएं बन जाएंगी जहाँ पर कि 2 हेड और 1 टेल आएगा। अब क्या कीजिए, सिर्फ 1 हेड और 2 टेल लीजिए, HTT। अब इनको आपस में अरेंज कीजिए, जैसे कि हेड यहाँ पे पहले था, फिर क्या करेंगे हेड को बीच में लिख लीजिए, तो टेल हेड टेल हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा कि हेड को किनारे लिखिए बाद में, यानी कि टेल टेल हेड हो गया। तो इस आउटकम में 3 हेड थे, इसमें कितने थे, 2 हेड, इसमें
एक हेड, और फिर अगला जो आएगा वो क्या होगा, जिसमें एक भी हेड ना हो। एक भी हेड ना होने का क्या मतलब होगा, सिर्फ टेल 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 होगा। तो टोटल इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कितने आउटकम्स हो गए यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। अब इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी को आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कि लिखा है कि अगर एक सिक्का अगर आप उछालेंगे तो वहाँ पर चित्त आना यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो तो हमें पता है कितनी, 1/2, और चित्त और पट आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, 1/2 होती है। अब क्या हो अगर 2 सिक्के उछाले जाएं, 2 सिक्के उछालने में एटलीस्ट 1 हेड यानी कि कम से कम एक हेड। अब इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिए। कम से कम लिखा है एक हेड, कम से कम एक हेड का क्या मतलब होता है, देखिए इसको, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड में क्या क्या हो सकता है कि एक हेड तो आपको आना ही है, यानी कि क्या क्या हो सकता है, एक तो एक हेड वाला भी हो लेना है हमें, और 2 हेड को भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक हेड बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेना है ये हमसे नहीं बोला गया। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं, तो एक हेड का क्या क्या आउटकम्स हो जाएगा, एक तो या तो हेड टेल होगा या तो टेल हेड होगा, ये हो जाएगा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। वहीं 2 हेड आने का जो आउटकम होगा वो क्या होगा, एच और एच, तो यानी कि एटलीस्ट 1 हेड करेंगे तो उसमें कुल मिला के कितने आउटकम्स आ जाएंगे, 3 आउटकम आएंगे। कितने, 3 आउटकम्स आएंगे। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, ये प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, 3 बटे टोटल कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, तो उसको नीचे 4 लिख देंगे, 3/4 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसी तरह अगला क्या है, अगला है 2 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 हेड आने का सिर्फ एक ही संभावना होती है, सिर्फ एक ही आउटकम्स होता है, यानी कि हेड और हेड, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/4, 1/4। जब 2 सिक्के उछाले जाएं तो कोई चित्त नहीं, यानी कि कोई भी, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि एक भी हेड ना आए। तो एक भी हेड ना आने का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब सिक्के जब 2 उछाले जाएं तो दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए, यानी कि टी और टी। तो ऐसा कितनी बार हो सकता है, सिर्फ एक आउटकम होता है इसका, तो 1/4 क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब अगर 3 सिक्के उछाले जाएं तो तीनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तीनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 सिक्के, तो हेड सिर्फ तीनों में एक ही बार आता है, एक ही आउटकम्स होता है जिसमें हेड 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 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/8। 8 क्यों किया, क्योंकि टोटल कितने आउटकम्स होते हैं 3 सिक्कों में, 3 सिक्के जब भी उछाले जाते हैं तो टोटल 8 आउटकम्स होते हैं। एक और एग्जांपल आइए करते हैं। मान लीजिए कि 3 सिक्कों को उछाला गया, 3 कॉइन्स, उसमें बोला जाए एट मोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही टेल्स को आपको लेना है, तो इसका क्या क्या इसमें आउटकम्स हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आउटकम्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स लेने का मतलब कि हो सकता है आप 0 टेल्स, एक भी टेल्स ना लें, 1 टेल्स भी ले सकते हैं, 2 टेल्स भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि लिखा है एटमोस्ट 2 टेल्स, 2 से ज़्यादा टेल्स आपको नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 टेल्स। तो एक भी टेल ना आए, इसका कितना आउटकम होता है, सिर्फ एक आउटकम होता है, कौन सा, एच एच एच, जिसमें कि एक भी टेल ना आए। और एक टेल आने का जो आउटकम होगा वो क्या होता है, वो होता है ये वाले एच एच टी, मतलब कि सिर्फ एक टेल आने का एच टी एच एच, और फिर 2 टेल आने का क्या होता है, 2 टेल का एच टी टी, फिर टी एच टी और टी टी एच। तो कुल मिला के कितने आउटकम आ गए फेवरेबल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आ गए। तो इसका अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई टोटल कितने आउटकम्स होते हैं, जब कभी भी 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमेशा 8 आउटकम्स होते हैं,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/8। अब आइए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए प्रैक्टिस के लिए उसको लगाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्या होगा, लिखा है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्के को सिर्फ एक बार उछाला जाए तो उसमें चित्त आने की जो है प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सिक्के को अगर उछाला जाए तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी कितनी होती है 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है 1/2। तो यहाँ हेड का पूछा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन बी 1/2। अगला है एक डाइस को थ्रो किया गया, क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो एक डाइस को जब भी आप रोल करते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर कौन कौन से हो गए उसमें, 2 4 और 6। तो कितने हो गए, 3 आउटकम्स। और टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। टोटल 6 आउटकम्स होंगे तो उसको लिखेंगे नीचे। तो 3/6 यानी कि ये 3 से कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता को निकाला जाता है, ठीक है, एक पत्ते को क्या किया हमने, निकाला है। उसमें इक्का यानी कि एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो कुल 52 कार्ड में आप बताइए कि एस कितने होते हैं, यानी कि इक्के कितने होते हैं, कुल 52 कार्ड में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका जब अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी होगा 4 नीचे क्या लिखेंगे, टोटल जितने कार्ड होते हैं, टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। तो ये इससे कटेगा तो कितना आएगा, 1/13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/13, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 डाइस को थ्रो किया गया एक साथ, यानी कि 2 पासों को फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पे सेम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, वो हमें निकालनी है। तो सेम नंबर आने का मतलब कि क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब कि पहले कार्ड पे, अरे पहले डाइस पे मान लीजिए 1 आए, दूसरे पे भी 1 आ जाए। तो इस तरीके के कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 1 1 हो सकता है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। इसके अलावा कोई भी आउटकम्स नहीं होगा जहाँ पर कि ये पहला और दूसरा नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो कुल मिला के कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6। और टोटल कितने आउटकम्स होते हैं जब भी आप 2 डाइस को रोल करते हैं, टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 1/6। अब अगला देखिए, अगला है 2 कॉइन को टॉस करने का। क्या लिखा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त यानी कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कम से कम एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड को लेना है, यानी कि एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 1 हेड और 2 हेड, 1 हेड और 2 हेड को लिया जा सकता है। तो 1 हेड का क्या होगा, HT और TH, और 2 हेड आने का क्या जो आउटकम है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ HH होता है। तो कुल मिला के कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 3 आउटकम्स हो जाएंगे। और टोटल कितने आउटकम्स होते हैं, जब कभी भी 2 सिक्कों को उछाला जाए तो टोटल 4 आउटकम्स होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 3/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 3/4। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये क्या है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ते को क्या किया, निकाला गया। लाल रंग का बादशाह रेड किंग आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो किंग कितने आते हैं, किंग टोटल कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 4 में से 2 रेड में होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पर रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि रेड किंग प्रोबेबिलिटी, रेड किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो वो कितना होगा, 2 बार होता है
और टोटल कितने कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं। तो ये इससे कटेगा कितनी बार में, 2 से कटेगा, मतलब कि 1/26 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आसान आसान क्वेश्चंस आपको प्रायोरिटी से पूछे जाएंगे। अपने बेसिक्स को क्लियर रखना है, सभी आंसर्स आपसे बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आता है। तो इनमें से अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है, ये प्राइम नंबर है। तो कुल कितने नंबर हैं, कुल 3 नंबर हैं, 3 नंबर। और टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल ये पूरे 6 आउटकम्स हैं। टोटल 6 मतलब डिवाइडेड बाय 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को एक साथ फेंका गया, तो दोनों पासों के अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो योग 7 आने का कौन कौन सा जो है इसमें आउटकम्स होता है, अब ध्यान से सोचेंगे तो क्या होगा। एक तो होगा 1,6। मैंने बताया था कि अगर 1,6 होगा तो 6,1 भी होगा। इसी तरह और कौन सा होगा, 2 वाले में 2,5 होगा। तो अगर 2,5 होगा तो 5,2 भी होगा। और फिर 3 वाले में 3,4 होगा, 3,4 होगा तो 4,3 भी होगा। दोनों को जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो 1 + 6 7, यहाँ पे 2 + 5 ये भी 7, और यहाँ पे 3 + 4 ये भी 7 हो गए। तो ये आपने 3 4 ले लिया। अब इसके आगे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके आगे जाएंगे तो 4 वाले में 4 3 आएगा, जो कि हम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इसके आगे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वापस से यही चीज़ आएंगी। एक बार 4 3 आएगा, एक बार 5 2 आएगा और एक बार 6 1 आएगा। तो कुल मिला के कितने आउटकम्स हैं टोटल, इसमें 6 आउटकम्स आएंगे, जिसमें कि क्या होगा, सम 7 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी। तो कितनी होगी, 6 इससे आउटकम्स हैं। और टोटल कितने आउटकम्स होते हैं, जब भी 2 डाइस को रोल किया जाए तो टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। तो 6/36, 6 से काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 1/6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोबेबिलिटी वाला भी चैप्टर पूरा हुआ। और ये हमारा मैथ का ये आखिरी टॉपिक था JEE CUP के लिए। इसके अलावा सारे जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी हमने कवर करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये इस प्लेलिस्ट का हमारा आखिरी वीडियो है। और अभी तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन किसी भी वीडियो में नहीं दिया, तो इस लास्ट वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अश्विनी कुमार कुशवाहा है, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा ईमेल आईडी है और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और किसी भी सहायता के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही किसी भी PDF मैंने जो भी लेक्चर लिया है उन सभी लेक्चर का PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से उस PDF को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना जरूरी है। मैथ के अलावा साइंस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियोज़ है वो हमारे चैनल पे मौजूद है, वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर कभी किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।